पाकिस्तान को लूटकर खा जाने वाले करप्ट, अयाश, झूठे और अमीर तरीन सियासतदान। नाज़रीन, ज्यादातर पाकिस्तानी सियासतदान अपनी दो नंबरी, लोटे बनने, करप्शन करने और नाजायज अयाशी वाले लाइफस्टाइल की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि करप्शन करना इन बेचारों की मजबूरी है तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी रुपयों में करप्शन करके अपनी जायदादें बैरून मुमालिक डॉलर्स में खरीदते हैं। यही वजह है कि ये जितनी मर्जी करप्शन कर लें, इनको कम ही लगती है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपको पाकिस्तान के 7 सबसे अमीर और अयाश तरीन सियासतदानों के बारे में बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मरियम नवाज। मरियम नवाज पाकिस्तानी सियासत की वो करप्ट तरीन शहजादी हैं जो अपने घर वालों के साथ पिछली कई दहाइयों से इस मुल्क पर मुसल्लत हैं। आज ये 50 साल की उम्र में नानी बन जाने के बावजूद खुद को एक नौजवान लड़की समझती हैं और 8 फरवरी का इलेक्शन खुले आम चोरी करके उस मुल्क पर दोबारा मुसल्लत होना चाहती हैं। मरियम नवाज ने जिंदगी में कभी भी हराम के पैसे की कोई कमी नहीं देखी। ये नवाज शरीफ की तमाम तर जायदादों और पैसे की भी वारिस हैं, जिनके अपने बेटे अमेरिका, बरतानिया में रहते हैं और खुद को पाकिस्तानी कहलाना पसंद नहीं करते। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज पाकिस्तान में 1500 कनाल से ज्यादा ज़रई अराजी की मालिक हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान से बाहर यूरोप और दूसरे मुमालिक में करोड़ों रुपए के पुरतायुश बंगलों की भी मालिक हैं। हालांकि इनके बकौल मेरी तो लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैं तो अपनी अम्मी अब्बू के घर में रहती हूँ, मेरे पास तो अपनी कोई गाड़ी भी नहीं है। सच कहा मरियम ने, मरियम की अपनी कोई चीज नहीं, क्योंकि सब कुछ गरीब पाकिस्तानी अवाम का माल लूट कर लिया गया है। इसके अलावा मरियम नवाज पूरे पाकिस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसा कि शुगर मिल्स और स्टील मिल्स की भी मालिका है। मगर मरियम के मुताबिक इनकी नेटवर्थ सिर्फ 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 80 करोड़ रुपए के लगभग है। मगर सच तो यह है कि यह पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक है, जिसकी अपनी नेटवर्थ 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनकी टोटल नेटवर्थ 350 मिलियन डॉलर्स के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 100 अरब रुपए बन जाते हैं। नवाज शरीफ। इंसानी तारीख में जब भी कभी दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों का नाम लिया जाएगा तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम हमेशा सबसे पहले होगा। नवाज शरीफ एक पाकिस्तानी सियासतदान और बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने मुसलसल 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी है और इस बार भी ये धांधली से चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, मगर धांधली और करप्शन के बावजूद अभी तक ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल इसके बावजूद ये पाकिस्तान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिन्होंने 3 मुख्तलिफ वक्तों में कुल 9 साल से ज्यादा हुकूमत की है और तीनों बार इन पर करप्शन साबित होने के बाद इनको वजारत उज़्मा से हटाकर बाहर फेंका गया। नवाज शरीफ और इनके करप्ट खानदान ने पूरी दुनिया में खुफिया कंपनियां बनाकर उनमें पैसा छुपाया। 2016 में लीक होने वाले पानामा पेपर्स के मुताबिक नवाज शरीफ के खानदान के पास बरतानिया और दुनिया भर में करोड़ों डॉलर्स की जायदादें और कंपनियां मौजूद हैं। हालांकि इन कंपनियों में इनका नाम नहीं लिया गया, मगर ये कागजात नवाज शरीफ के ससुराल और नवाज शरीफ के बच्चों को मुतअद्दिद ऑफशोर कंपनियों से जोड़ते हैं। नवाज शरीफ के असासाजात के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के लगभग है, मगर सच तो यह है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के असासों के मालिक हैं। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता कुछ वर्षों के दौरान अपनी दौलत में काफी उतार चढ़ाव का सामना किया है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तखमीनी मालियत 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके बावजूद ये मालूम होना जरूरी है कि ये एदादो शुमार पाकिस्तान के सरकारी रिकॉर्ड से अखज किए गए हैं और इनमें से ज्यादातर असली नंबरों को छुपाया गया है। नवाज शरीफ की दौलत ज्यादातर इनकी शुगर और लोहे की अंपायर से आती है, जो कि पाकिस्तान में पंजाब के इलाके में वाक़या है। इसके साथ साथ ये लंदन और दुबई में भी जायदादों के मालिक हैं, जिनकी मालियत कई 100 मिलियन डॉलर्स में चली जाती है। पाकिस्तान में मौजूद इनके असासाजात की मालियत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। इसके अलावा नवाज शरीफ लंदन और अमेरिका में बहुत सी प्रॉपर्टीज के भी मालिक हैं। ये पाकिस्तान में इत्तफाक ग्रुप और दूसरी शुगर और स्टील मिल्स भी अपनी मलकियत में रखते हैं। यूं आज इनकी टोटल नेटवर्थ 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 6000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए से लेकर खरबों पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। अलीम खान। सूबाई पंजाब के वज़ीर आला का ओहदा और करप्शन केसेस में खान की मदद न मिलने की वजह से इमरान खान को छोड़कर लोटा बनने वाले अलीम खान का ताल्लुक लाहौर से है। इनके करप्ट होने का सबूत इस बात से भी मिलता है कि इलेक्शन 2024 की सीट हारने के बावजूद धांधली करके इन्होंने अपने नाम कर ली है। तभी तो आज ये धांधली और करप्शन के बेताज बादशाह शरीफ खानदान के साथ खड़े हैं। इसलिए इन पर यह फिक्रा सादिक आता है कि जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती। हालांकि ये समा टीवी और विजन ग्रुप के भी मालिक है। ये 2020 से 2021
2021 तक पंजाब के सीनियर वजीर और वजीर खुराक भी रहे हैं। इन्होंने अगस्त 2018 से 2021 तक पंजाब की सूबाई असेंबली के रुकन के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी, जिसके बाद इन्होंने ट्विटर पर सियासत छोड़ने का ऐलान किया। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि इनका सियासत में दोबारा आने का कोई इरादा नहीं, मगर फिर फौरन ही इन्होंने सियासत में वापसी का ऐलान करते हुए नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने का फैसला कर लिया। यूं इन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़कर जहांगीर तरीन के साथ मिलकर जून 2023 में तहरीक इस्तेहकाम पार्टी बना ली। ये पार्टी के बानी रुकन और सदर भी हैं। अलीम खान पाकिस्तान में रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बहुत बड़े टाइकून हैं, जो कि विजन ग्रुप के मालिक होने के साथ साथ पार्क व्यू सिटी लाहौर, इस्लामाबाद, जबकि इसके अलावा समा टीवी और सिनी स्टार सैनमास लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े बड़े प्रोग्रामों के भी मालिक हैं। ये दुनिया को अपनी नेटवर्थ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स बताते हैं। हालांकि इनकी टोटल नेटवर्थ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कहीं ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 100 अरब रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। शहबाज शरीफ अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत सर अंजाम देने वाले शहबाज शरीफ आज एक बार फिर धांधली से इलेक्शन जीतकर वज़ीर-ए-आज़म बनने के मजबूत तरीन उम्मीदवार बन गए हैं। इससे पहले ही अपने सियासी कैरियर में 3 बार पंजाब के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। इसलिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर आला का एजाज रखते हैं। इस सब से हटकर ये एक कार्टून पर्सनैलिटी के मालिक हैं, जो कि आए दिन अजीबो गरीब हरकतें करते रहते हैं। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ कारोबारों में पैसा इन्वेस्ट करके अपनी दौलत में बेहद इजाफा किया है। इनके पास पाकिस्तानी बैंकों में बेतहाशा पैसा पड़ा है, जबकि लंदन के बैंकों में पड़े डॉलर्स अलग से हैं। ये नवाज शरीफ के साथ इत्तफाक ग्रुप के मुश्तरका मालिक भी हैं और अपनी मल्टी मिलियन डॉलर स्टील ग्रुप के भी मालिक हैं। इनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासों और दस्तावेजात के मुताबिक लंदन में इनकी 2 जायदादें हैं, जिनकी कुल मालियत 200 मिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा है। दूसरी जानिब इनके पास पाकिस्तान में भी 2000 कनाल से ज्यादा ज़रई जमीन, जबकि मरी में 2 जायदादें और कुछ सनती शोबे में सरमायाकारी भी मौजूद है। बरतानिया और पाकिस्तान में इनके असासों की कुल मालियत 300 मिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा है। इसहाक डार नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार कामयाब बिजनेसमैन, सरमायाकार, मगर झूठे, मक्कार और करप्ट तरीन सियासतदान हैं। इनके जाहिर करदा असासों के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज सरकारी और निजी शोबे में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर किया था। इन्होंने 1980 की दहाई में सियासत में कदम रखा और 2003 में सेनेट के लिए मुंतखब हुए। 2012 से लेकर 2013 तक अपोजिशन लीडर रहे और वफाकी वजीर तिजारत के तौर पर भी काम करते रहे। ये पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में से खुफिया तौर पर इसहाक डार ने अपनी कारोबारी सल्तनत को बहुत ज्यादा फैलाया हुआ है, जिसको दुबई में इनके 2 बेटे हुसैन और अली डार चलाते हैं। इनकी कंपनी का नाम HDS है, जो HDS टावर दुबई की भी मालिक है। ये 34 मंजिला एक इमारत है। जुमेरा लेक्स टावर बिजनेस और इंटरनेशनल सिटी में कई दीगर इमारतें जैसा कि HDS सनस्टार टावर्स भी इनके खरबपति बेटों की मलकियत में आते हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि इनके बड़े साहबजादे अली डार मियां नवाज शरीफ के दामाद भी हैं, जिसका मतलब यही है कि इनका सारा रुपया पैसा मियां जी के खानदान के पास ही रहता है। इस खानदान की बिजनेस एम्पायर अब HDS ग्रुप से भी आगे बहुत ज्यादा फैल चुकी है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि दुबई का सबसे महंगा, सबसे बड़ा लग्जरी कार रेंट का बिजनेस भी इसहाक डार के बेटों का है, जिसका नाम HDS रेंट ए कार सर्विस है। HDS ग्रुप का दुबई में एक और जबरदस्त फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इस टाइम चल रहा है, जो कि बुर्ज खलीफा के इलाके में मौजूद है। सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट की मालियत 100 मिलियन दरहम से भी ज्यादा है। यूं इस तरह के कई मंसूबे इस ग्रुप को मुत्तहदा अरब अमारात के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स में से एक बनाते हैं। जहांगीर तरीन इमरान खान को धोखे से छोड़कर अपनी सियासत की कब्र खोदने वाले जहांगीर तरीन पाकिस्तानी सियासतदान और बिजनेसमैन हैं, जो JDW ग्रुप के मालिक और CEO हैं। इनका ग्रुप चीनी की तैयारी बायोगैस बनाने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके अलावा गन्ने की काश्तकारी और जहाज के हिस्से बनाने और ठीक करने की इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। जहांगीर तरीन JK ग्रुप के भी चेयरमैन और मालिक है, जो पाकिस्तान में चीनी की तैयारी, दूध की पैदावार और प्रोसेसिंग और गन्ने की काश्त में महारत रखता है। इस तरह ये मियां मंशा के बाद पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अमीर और ताकतवर तरीन अफराद में से एक है। ये अपने बेतहाशा पैसे और असरो रसूख की वजह से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सबसे ज्यादा ताकत रखने वाले और माजी में इमरान खान की ATM मशीन भी कहलाए जाने वाले शख्स हैं। जहांगीर तरीन की नेटवर्थ $1 बिलियन के लगभग बताई जाती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 28,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।